दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सैलूडिंग कास्ट में। साथियों, आज है 6 जून 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए जैसा कि स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस ये मनाया जाता है हर साल 6 जून को। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाते हैं। अब यूएन की बात करें तो यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है न्यूयॉर्क में यूएन का हेडक्वार्टर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। इसी तरह अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क जो कि कहाँ का शहर है? ये अमेरिका का शहर है। अमेरिका के शहर की अगर बात करें तो अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी राजधानी है। इस बार वर्तमान में 2025 में बन गए हैं 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति। इन्होंने डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को बाहर कर लिया है। अब अमेरिका बाहर हुआ डब्ल्यूएचओ से, तो उनको देखते हुए कौन? अर्जेंटीना दूसरा देश बन गया है डब्ल्यूएचओ से बाहर होने वाला है। पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका ने अपने आप को बाहर किया हुआ है। एंड यहीं पर बात करें तो ये टैरिफ पर टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं देशों पर, अन्य देशों पर। अब जैसे कि अमेरिका की बात करें तो नासा यहाँ की भारत की, जैसे कि भारत की स्पेस एजेंसी कौन है? इसरो। नासा है अमेरिका की स्पेस एजेंसी। स्थापना कब हुई थी? 1958 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये वॉशिंगटन डीसी में नासा का हेडक्वार्टर है। जैसा कि अब नासा का हेडक्वार्टर यहीं पर है। माइक्रोसॉफ्ट का भी हेडक्वार्टर नासा के जैसे कि कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में ही। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी? अब कौन से स्थान की बात हो रही है? तो कच्छ स्थान है, ये जगह है, गुजरात का जिला है कच्छ, सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी। गुजरात के कच्छ जिले में है। भुज शहर के पास मिर्जापुर गांव में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक स्मारक पार्क बनाया जाएगा। इस पार्क का जो नाम है सिंदूर वन रखा गया है। यह पार्क 8 हेक्टेयर में फैला होगा एंड जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना, वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को समर्पित विभिन्न खंड होंगे इसके अंदर। अब जैसा कि आप सभी को पता है, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की रात को हुआ था। अब ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था? क्या हुआ था? क्योंकि इसके पहले 22 अप्रैल को जैसा कि क्या किया गया था, पहलगाम अटैक हुआ था। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। तो इसके लिए फिर उसके बदले में मतलब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है ये हमारा। अब इसी वजह से ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जैसा कि जीत हासिल हुई है भारत को, तो स्मारक बनाया जा रहा है गुजरात के कच्छ जिले में। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप नारवाल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। वे किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो प्रदीप नारवाल जैसा कि कबड्डी के खिलाड़ी हैं। प्रदीप नारवाल एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो कि प्रो कबड्डी लीग पीकेएल में अपनी सफलता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हाल में जो पीकेएल 2025 हुआ था, नीलामी में नहीं बिकने के बाद भी अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करी है। क्या है? मतलब बिके भी नहीं और सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। वह एक बेहद लोकप्रिय खिलाड़ी थे और प्रो कबड्डी इतिहास की बात करें, इसमें सबसे सफल रेडरों में से एक माने जाते हैं। ये कौन है? प्रो कबड्डी लीग के प्रदीप नारवाल की बात हो रही है। किससे संबंधित है ये खेल से? कबड्डी खेल से संबंधित है, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और जैसा कि पीकेएल 2025 में नीलामी में ये नहीं बिके वाले खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ली जे म्यांग को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं ली जे म्यांग। अब नए बने हैं ये 2025 में जून में, जैसा कि दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, जो देश की आर्थिक नीतियों को मजबूत करेंगे। ये जो है रिटर्स और बीबीसी से सत्यापित हैं। जैसा कि अब ली जे म्यांग को बात हो रही है, ये जून 2025 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। दक्षिण कोरिया है कहाँ पर? ये है चाइना जैसे पड़ता है। चाइना के आप नीचे देखोगे तो उत्तर कोरिया होता है, उत्तर कोरिया के नीचे है दक्षिण कोरिया। जैसा कि नॉर्थ साउथ होता है, इसी तरह आप देखोगे पहले पड़ेगा आपको कौन? उत्तर कोरिया, उसके बाद दक्षिण कोरिया मिल जाएगा। जैसा कि दक्षिण कोरिया है, भारत से संबंध इसके ठीक ठाक अच्छे रहते हैं भारत के साथ में। अब चीन है, चीन के बगल का ये पड़ोसी देश है और यहाँ के अब राष्ट्रपति नए बन गए हैं, ली जे म्यांग राष्ट्रपति बने हुए हैं। सिंगापुर के अभी नए राष्ट्रपति ये भी बने, यहाँ के भी दोबारा से जो बने हुए हैं, यहाँ के कौन? सिंगापुर के। यहीं पर अब इस और भी देशों के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं नए नए। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 खिताब जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 खिताब जीत लिया है। ऑस्कर पियास्त्री जो कि जून 2025 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले बन गए हैं, जो उनकी फॉर्मूला 1 में बढ़ती सफलता को दर्शाता है। किसको?
बढ़ती सफलता की बात हो रही है। ये दर्शाता है फॉर्मूला 1 को। ये और ऑस्कर पियास्त्री हैं, इन्होंने जीता हुआ स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है। अब स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है और भी, जैसे कि ग्रैंड प्रिक्स, अगर ग्रैंड की बात करें, ग्रैंड फाइनल ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, इसी तरह से विंबलडन। ये तो जैसे कि ग्रैंड स्लैम है, चारों जो कि साल भर में चारों होते हैं, वो अलग हैं। लेकिन ये यहाँ पर बात हो रही स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, मतलब कि समझ लो कि स्पेन में होता होगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और स्पेन में ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है 2025 का ऑस्कर पियास्त्री ने। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत को हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत की बात हो रही है। भारत को हाल में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान दिया गया है। भारत 2 पायदान नीचे खिसक करके, मतलब 2025 CCPI में 10वें स्थान पर है तथा शीर्ष उपलब्धि प्राप्त करने वालों में बना हुआ है। ये भारत GHG उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च स्थान पर है। जलवायु नीति में मध्यम और नवीकरणीय ऊर्जा में निम्न स्थान पर है। ये रैंकिंग की बात करें तो जैसा कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक की बात हो रही, इसमें 10वें स्थान पर है। अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत अब हो गया है 4थे स्थान पर। पहले है USA, फिर है चाइना, तीसरा है जर्मनी, चौथे नंबर पर भारत देश बन चुका है इकोनॉमिक में, भारतीय अर्थव्यवस्था रैंकिंग में 4थे नंबर पर। किसको पछाड़ कर? जापान को पीछे करके अपना भारत हो गया है 4थे नंबर पर। पहले ये था 5वें नंबर पर, अब जापान से पिछड़ करके बन गया है, मतलब जापान को पीछे कर दिया है, 4थे नंबर पर बन गया है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत 80वें स्थान पर है। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत 96वें नंबर पर है। जैसा कि इसी तरह रैंकिंग में भारत जो इस टाइम वर्तमान में और भी रैंकिंग आई हुई है भारत की, जो आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई है? तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा हाल में ध्रुव पहल लॉन्च की गई है। भारतीय डाक विभाग ने जून 2025 में ध्रुव पहल की शुरुआत की है, जो कि डाक सेवाओं को डिजिटल और ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करेगी। मतलब जैसे कि जो डाक सेवाएं होती थी पहले, तो वो तो जैसे कैसे कि कोई वो आता था, डाकिया आता था घर घर में, अपना डाक पत्र जो होते थे, वो चिट्ठी होती थी, वो देता था। बट अब जो डाक सेवाएं हैं, इनको डिजिटल और ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करेंगी। डिजिटल तरीके से डाक सेवाएं होंगी। और ये भारतीय डाक विभाग ने जैसे शुरुआत की है, इसकी पहल शुरू करी है, किस नाम से? ध्रुव पहल लॉन्च की हुई है। किस देश? अगला क्वेश्चन हमारा, रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर लॉन्च किया है। रूस देश की बात करें तो यूक्रेन देश की बात हो रही है। इसने अब रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर लॉन्च किया हुआ है। ऑपरेशन स्पाइडर जो है वेब, ये न सिर्फ रूस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है, बल्कि ये भविष्य की जंगों का जो एक चेहरा भी दिखा रहा है, जहां सस्ते, पुराने और ओपन सोर्स टूल्स में भी ये हाई सिक्योरिटी टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है। मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हो कि जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब है, ये अब सिर्फ रूस के लिए झटका नहीं साबित है, मतलब रूस के लिए खतरनाक नहीं है, ये सभी के लिए है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि मतलब भविष्य की जो जंग है उनको फेस कर रहा है, मतलब क्लियर कर रहा है कि कितना ज्यादा एडवांस्ड में है। अब सस्ते, पुराने और जो ओपन सोर्स टूल थे, उनसे भी हाई सिक्योरिटी के टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है। किसको? इनको टारगेट ऑपरेशन स्पाइडर जो कि रूस ने लॉन्च किया हुआ है। और किसको टारगेट करने के लिए? रूस पर हमला करने के लिए किया है ये, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जैसा कि पिछले कितने सालों से ये युद्ध चल रहा था इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों में क्या हुआ है, जैसा कि अब यूक्रेन ने अपना काम दिखा दिया है, रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर लॉन्च किया हुआ है यूक्रेन ने। यूक्रेन और रूस जो कि पड़ोसी देश हैं, ये यूरोपीय देश में आते हैं, यूरोप जो कि है। अगला क्वेश्चन हमारा, हेनरिक क्लासेन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे किस टीम से संबंधित हैं, मतलब किससे रिलेटेड हैं, कौन सा गेम खेलते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के देश के ये जो हेनरिक क्लासेन हैं, इन्होंने हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया हुआ है। अब संन्यास लिया हुआ है, ये है दक्षिण अफ्रीका के। हेनरिक क्लासेन दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की हुई है। वे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ये कि जैसा कि क्रिकेटर हैं, कौन है? हेनरिक क्लासेन है, दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं और 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत देश की बात करें
तो भारत के क्रिकेटर जैसे कि बहुत सारे हैं, रोहित शर्मा हैं, अभी वर्तमान विराट कोहली भी हैं एंड रविंद्र जडेजा भी हैं, ये सब हैं। अब जैसे कि आरसीबी अभी आईपीएल के 2025 की जीत गई है फाइनल में, क्योंकि मुंबई इंडियंस बाहर हो गई थी और आरसीबी और गुजरात टाइटंस में कंपटीशन चल रहा था कि कौन जीतेगा। 3 जून 2025 को फाइनल हुआ गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद के। तो वहां पर फाइनल में आरसीबी विनर बन चुकी है, जीती है। उप विजेता कौन सी टीम रही है? गुजरात टाइटंस उप विजेता रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से 2025-29 के लिए यूएन हैबिटेट महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? जी देश की बात हो रही है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई देश को मलेशिया के साथ में संयुक्त रूप से 2025-29 के लिए यूएन हैबिटेट महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया को 2025-29 के लिए यूएन हैबिटेट महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है, जो कि शहरी विकास और स्थिरता पर केंद्रित है। किस पर है? शहरी विकास और स्थिरता पर केंद्रित है। यूएई की बात करें तो यूएई की जो अबू धाबी राजधानी है, इकोनॉमिक कैपिटल है दुबई। यूएई में ही अभी इस बार क्या हो रहा है, पहली बार जो हो रहा है मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। क्या बोले कि मध्य, जैसे कि हमारे यहाँ रायसीना डायलॉग सम्मेलन होता है हर साल नई दिल्ली में, उसी तरह मध्य पूर्व एशिया ये रायसीना डायलॉग सम्मेलन जो कहाँ पर हो रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। यहीं पर यूएई में ही पहली बार एशिया कप आयोजित किया गया था शारजहां में 1984 में ही। 1984 में ही जैसा कि हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने हुए थे कौन? विश्वनाथन आनंद जी, और ये बन गए हैं। अब देश की बात करें तो देश हो गए हैं मलेशिया के साथ में संयुक्त रूप से 25 और 29 के लिए यूएन हैबिटेट महासभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है संयुक्त अरब अमीरात देश को। हमारा भारत देश है। चीन की बात करें, चीन की राजधानी है कौन सी? बीजिंग, और चीन जो है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है। दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? भारत देश है दूसरे नंबर पर डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला। इसी तरह रेशम उत्पादन में चीन पहले पर है, दूसरे पर भारत देश है। मोबाइल निर्माता में भी चीन पहले पर है, दूसरे पर भारत देश है। इस तरह से अब चांग 7 जैसा कि ये भारत किसने? चाइना ने सैटेलाइट, मतलब देश की बात करें तो हंगरी जो है इसके लिए से अभी जैसे 2025 में कहां से अलग हुआ है, बाहर हुआ है? ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से बाहर हुआ है, हंगरी देश हो रही है। अगला, जैसा कि आपने देखे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन, टोटल 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस किए गए हैं। गाइस, आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए आए हो तो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।